हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर मिश्रा और आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल ऑन स्केलर एंड वेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि आपकी स्क्रीन पे है। ये सभी फॉर्मूले बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक करके मैं हर एक चीज डिटेल में बताता हूं। आप देखिए इस ब्लैक स्क्रीन पर। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट इज अ एडिशन ऑफ टू वेक्टर या तो रिजल्टेंट इज अ इफेक्टिव वेक्टर ऑफ बोथ द वेक्टर। सो मैं ऐसा भी इसको लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिलहाल मैं यहां पे प्लस में बता रहा हूं, मैं आपको माइनस में भी बताऊंगा। तो अगर प्लस में है तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड चाहता हूं कि इसका कुछ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो, सो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। क्या होगा मैग्नीट्यूड? या तो आप मैग्नीट्यूड को मॉड में लिख सकते हो या तो बिना वेक्टर के लिख सकते हो, यानी कि यहां पे आप सिर्फ उसकी वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड शो कर रहे हो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ये प्लस का है, सो इस बात का ध्यान रखिए। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और ये प्लस क्यू आया, ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे आप क्या कर रहे हो? प्लस। उसी तरीके से अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करता हूं, सो इस फॉर्मूले को भी देख लीजिए। मैग्नीट्यूड या तो ऐसे लिखो या तो इसको मॉड में रख दीजिए। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यानी ठीक है, मैं थीटा यहां लिख देता हूं, cos थीटा अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, यानी ए हो बी हो कुछ भी हो, है ना, ए हो बी हो कुछ भी हो, आपका फॉर्मूले का पैटर्न यही रहेगा। अगर आप बोले तो सर ऐसे भी तो रह सकता है, दो फोर्सेस रह सकते हैं, है ना, दो फोर्सेस रह सकते हैं। इसको मैं एफ बोल देता हूं, रिजल्टेंट फोर्स बोल देता हूं। ठीक है, सो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू F1 प्लस F2। सो बच्चों मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपका हो जाएगा कुछ ऐसे, मॉड में रखो या तो बिना मॉड के रखो, रिजल्टेंट बोल सकते हो, या तो यही रिजल्टेंट मेरा मैंने अभी क्या लिख के दिया है आपको, फोर्स, तो आप इसको F के टर्म में लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको दोनों तरीके बताए। आप आर के टर्म में रिजल्टेंट बोलो, रिजल्टेंट ही हमारा यहां पे फोर्स है, हमारा रिजल्टेंट यहां पे फोर्स है। ठीक है, सो मैं उसी टर्म पे लिखता हूं फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आना चाहिए फॉर्मूला पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा। ओके, आई होप कि आपको एक चीज समझ गई होगी। मैं एक चीज एक्स्ट्रा बता देता हूं यहां पे, अगर माइनस में रहा तो क्या करेंगे? तो रिजल्टेंट अगर माइनस में रहा तो भी फॉर्मूला सेम है। सो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? किसका फॉर्मूला? मैग्नीट्यूड का। तो हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले यही सीखना है हमें। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। ये थी एक इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से यहां पे भी देख लीजिए एक बार, अगर मैं यहां रिपीट कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड का ही फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, सो इस तरीके से फॉर्मूले आपको आने चाहिए। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो फॉर्मूले बनाना आना चाहिए। किसका फॉर्मूला है? सबको पता चल गया है किसका फॉर्मूला है, रिजल्टेंट। बट यहां देख सकते हो आप सब्ट्रैक्शन है, तो हमने लिखा है सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, ओके डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकालना मैंने सिखाया आपको। अब आपको मैं डायरेक्शन का भी बताता हूं। तो आप देखेंगे डायरेक्शन का फॉर्मूला बच्चों। सो डायरेक्शन का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है उसको भी समझ लीजिए। ठीक है, देखिए इस ब्लैक स्क्रीन पर हम पढ़ेंगे डायरेक्शन का फॉर्मूला। तो मैं पी क्यू के टर्म में बताता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। ये आपका सपोज पी है, पी वेक्टर, और ये आपका मान लीजिए क्यू वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है, सो इन दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? थीटा है। अभी तो आपको डायरेक्ट दिख भी रहा है कि यहां पे थीटा 90 है, बट मैं आपको थीटा बता रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं रिजल्टेंट की बात करते हैं। रिजल्टेंट हमेशा डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, सो रिजल्टेंट हमेशा क्या शो करता है? डायरेक्शन शो करता है। सो इस तरीके से आपकी डायग्राम बनेगी, और रिजल्टेंट डायरेक्शन शो करता है तो एंगल होना चाहिए अल्फा। अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी ले लो चलता है, बट फिलहाल अभी के लिए अल्फा ले रहे हैं हम। ओके ठीक है, सो देखिए इस चीज को समझिए।
आपका जो भी आंसर आएगा डायरेक्शन के लिए, मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी बताया है, आप पिछले वीडियो को रेफर कीजिए अगर आपको नहीं पता कि कैसे करते हैं। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि डायग्राम कुछ ऐसे दिखती है, फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता है। सो tan अल्फा क्या आ जाएगा, tan अल्फा क्या आ जाएगा, साइन ऊपर रहेगा, साइन थीटा ऊपर रहेगा, कॉस थीटा नीचे रहेगा। ठीक है, तो होता क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट है। कॉस थीटा क्या होता है, एंगल का एडजेसेंट होता है, जो कि P मिल रहा है, तो मैं प्लस P कर देता हूं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कुछ रह गया है, Q को आपने लिया नहीं, तो कोई बात नहीं, Q साइन थीटा अपॉन Q कॉस थीटा प्लस P। ठीक है, कैसे याद रखूंगा मैं इसको, सिंपल, Q साइन थीटा अपॉन Q कॉस थीटा प्लस P। क्लियर होगी बात, क्लियर हो गई। tan होता साइन बाय कॉस ही है। ठीक है, अब जिसके साथ अल्फा है, जिसके साथ डायरेक्शन है, वो वेक्टर नहीं आएगा। कौन सा आएगा, दूसरा वेक्टर जिसके साथ अल्फा नहीं है। चलिए एक और मैं ट्राई करता हूं, आपके कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। ए बी के टर्म में है ना, मैं स्क्रीन को हटा दूं या फिर रहने देता हूं, कोई बात नहीं, रहने देता हूं। तो देख लीजिए, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ए बी के टर्म में बता देता हूं इस बार मैं। दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। कौन दो वेक्टर है, ए वेक्टर है और एक क्या वेक्टर है, बी वेक्टर है। ठीक है, ये दो वेक्टर है। चलिए सब कुछ क्लियर हो गया यहाँ से। और यहाँ पे जो एंगल ले रहा हूं मैं वो अल्फा ही ले रहा हूं, या फिर बीटा ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बीटा ले रहा हूं, अल्फा भी ले सकता था, उस बार अल्फा लिया, अभी बीटा ले लेता हूं। तो बच्चों बीटा क्या होगा, बीटा क्या होगा बताइए, फटाफट सोचिए। बीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, हम डायरेक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, वो तो सबको पता है। लेकिन ये बीटा किसके साथ बना है, ए के साथ, तो ए नहीं आएगा, बी आएगा। क्लियर, तो यहां पे बी अपॉन बी रह क्या गया, जिसके साथ एंगल आया है वो रह गया, उसको भी लिख लो। ये है फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ गया ना। चलिए बताइए, समझ गया तो हाँ बोलिए, नहीं समझा तो ना बोलिए, कोई बात नहीं। चलिए ओके, सो डायरेक्शन का यही फॉर्मूला है। मैंने आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश की, तो आप अगर स्क्रीन पे देखोगे तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, इसी को मैं डायग्रामेटिकल बना देता हूं। ये आपका किसके साथ एंगल है, जिसके साथ एंगल है वो वर्टिकल, ओके, और जिसके साथ एंगल है वो हॉरिजॉन्टल। सो एंगल अल्फा की बात कर रहा हूं, जिसके साथ है, ओके। सो अल्फा पी के साथ है, इसलिए पी साइन और कॉस के साथ नहीं आया। ठीक है, अगर नहीं समझा तो पिछला रिवाइंड कीजिए, पीछे रिवर्स कीजिए वीडियो को, आपको समझ जाएगा। डन, तो ये था आपका डायरेक्शन का फॉर्मूला। ओके, सो एक्स्ट्रा चीज बताई है, P एंड Q क्या है, R2 एडजेसेंट वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, तो थीटा बना दूं मैं यहाँ पे, थीटा उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा आपका कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये रहा आपका कम्यूटेटिव लॉ। अब देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। ओके, तो एसोसिएटिव लॉ की बात कर रहे हैं, तो सिंपल आपको यहाँ पे जो भी दिख रहा है उस चीज को समझ लीजिए। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, P के साथ Q को मल्टीप्लाई, देन P के साथ R को मल्टीप्लाई, हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, P के साथ Q, क्रॉस के टर्म में ये डॉट है और ये क्रॉस है, जो कि आगे जाके मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। सो ये क्रॉस एंड दिस इज अ डॉट। सो P के साथ Q मल्टीप्लाई, देन P के साथ R मल्टीप्लाई। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन की बात करूं अगर सब्ट्रैक्शन में, तो क्या होगा, P के साथ Q माइनस देन P के साथ R। कुल मिला के आपने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड पढ़ चुका है, बस एक बार वेक्टर के फॉर्म में आप इसको देख रहे हैं। कुछ और फॉर्मूले देख लीजिए, और फॉर्मूले जहां पे आपको मैंने कंपोनेंट के टर्म में बताया था। तो ये कंपोनेंट x का है, ये कंपोनेंट y का है। सो इसका मतलब क्या होगा, I रहेगा, और इसका मतलब क्या होगा, y रहेगा। ठीक है, सो देख लीजिए इस चीज को। अब ये चीजें क्या है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर आपको ये सब नया लग रहा है कि फॉर्मूले में कहां से आया, तो पिछला वीडियो जरूर देखिए। ओके, तो बच्चों देखिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो फॉर्मूले हम देख रहे हैं। मैं कई तरीके से बताऊंगा। तो पहला मैग्नीट्यूड के लिए देख लीजिए। अगर आपके पास वेक्टर ऐसा लिखा है r इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, तो यहां पे इसको ऐसा लिखा जाता है, r वेक्टर इक्वल टू आर एक्स मैग्नीट्यूड एंड देन डायरेक्शन कैप प्लस, ठीक है, अब y की बात ही,
आर वाई और ये कैप। तो ये है आपका मैग्नीट्यूड, सबको पता है ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। और ये जो है कैप में ये है डायरेक्शन। इसी तरीके से हम z भी कर सकते हैं, बट अभी मैं दो ही बताता हूं, दैट इज अ टू डायरेक्शन x एंड y। सो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं f के टर्म में, फोर्स के टर्म में, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यही वो चीज है जो आपको आनी चाहिए और ये भी आना चाहिए। डायरेक्शन लिखना पड़ेगा आपको, ये फुल वेक्टर हो गया, उसका पूरा पूरा वेक्टर है तो डायरेक्शन तो रहेगा, तो कैप शो करेंगे आप। और एक देख लो, F मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, 3 रहेगा तो प्लस जेड स्क्वायर एफ जेड स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन की बात करता हूं, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, ये देखिए ऐसा रहता है। ये सपोज आर एक्स है और ये क्या है आर वाई है और ये आपका रिजल्टेंट है। ठीक है, ये है आपका अल्फा। ठीक है, तो एडजेसेंट हमेशा नीचे आता है। एडजेसेंट क्या होता है, कॉस होता है ना, तो हमेशा क्या आता है, नीचे आता है। ठीक है, नहीं समझा तो देख लीजिए, एक्स्ट्रा तो मैं बताता हूं हमेशा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ये आर वाई हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे एफ भी हो सकता है, वेलोसिटी का वी भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूले मैंने आपको रिवाइज कर दिए, आप इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका डन। तो उसी तरीके से 3 अगर 3D वेक्टर है तो ये भी ऐसा होता है। ये आपका क्या था, ये मैग्नीट्यूड था 2D वेक्टर के लिए, दैट इज अ 2 डायमेंशन, और ये था 3D वेक्टर के लिए यानी 3 डायमेंशन। ओके डन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि काफी फॉर्मूले मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए आपको। फॉर्मूले में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है सो बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल। ओके, सो इस न्यूमेरिकल में आप देख सकते हो आपके सामने क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा सोल्यूशन भी मैंने आपको देके रखा है, बट कोशिश कीजिएगा सोल्यूशन को ना देखिए और डायरेक्ट क्वेश्चन को देखिए और इसको ट्राई कीजिए। तो क्या है हमारे पास एक 3 यूनिट है, P और Q नाम के 2 वेक्टर हैं और उनका मैग्नीट्यूड एक 3 यूनिट है एंड 4 यूनिट है। रिजल्टेंट इज क्या है, R है और P और Q का। ठीक है, सो P Q का रिजल्टेंट R है और P और Q की वैल्यू दी है सो थीटा के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। जो P है कितना है, 3 यूनिट है और 4 यूनिट कौन है, Q। ओके, 4 यूनिट। और यहां पे गिवन जो है आपका, मैं गिवन लिख देता हूं इसको, गिवन है आपका थीटा 30 डिग्री था आई थिंक। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको नंबर 1 मैग्नीट्यूड। ठीक है, और दूसरा फाइंड करना है आपको डायरेक्शन। सो वही पैटर्न देखेंगे। तो पहले मैं आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करके देता हूं। फॉर्मूला गिवन, फाइंड फॉर्मूला। नंबर 1 मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा आपको पता है। सो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर ऐसा लिखो, या तो आपको पता है मॉड में भी लिख सकते हो, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो मॉड में। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, स्टार्ट कीजिए। अंडर रूट क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला इंटू दूसरा कॉस थीटा। थीटा मतलब 30 डिग्री। ठीक है, सो ये थीटा आपको दिया है 30 डिग्री, आप वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सो मैं वैल्यू सॉल्व करता हूं, क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो आपको पता है ये आगे जाके 25 बनने वाला है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना है ये 3 4 ज़ा 12, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप बोलेंगे 24, 3 2 ज़ा 6, 4 ज़ा 24, कॉस 30। कॉस 30 बता दीजिए, कॉस 30 साइन 30 क्या होता है 1/2, तो कॉस 30 √3/2, तो √3/2। और अगर आपने लॉग टेबल नेचुरल लॉग में cos 30 देखा तो √3/2 मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डिटेल में देखिए, ये मैं बता देता हूँ। cos 30 क्या हो जाएगा, √3/2, √3 मुझे पता होता है 1.732 होता है, डिवाइड करूंगा 0.8660 ये आता है। ठीक है, ये 0.86 ये ऐसा आता है। आप लॉग टेबल में देखिए, नेचुरल कोसाइन में cos 30 देखिए आपको मिलेगा 0.8660 ऐसा मिलता है। ठीक है, आगे का सॉल्व कर लेंगे आप लोग, देख लीजिए इसका क्या मल्टीप्लिकेशन होता है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो देख लीजिए इसका आंसर आपके सामने है। सो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू इतनी आएगी, ठीक है। इतनी आने के बाद आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट देखेंगे लॉग टेबल में, वो भी मैंने आपको सिखाया है, अगर नहीं आता है तो आप मुझसे एक बार पूछ लीजिएगा। सो ये आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा 6.766, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये 49 के पास में है, सो नियरली इक्वल टू 49। अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली निकालना पड़ेगा, तो 49 मतलब ही कितना आएगा, 7 से कम आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 45 है, तो जो भी आंसर आएगा वो 7 से कम आएगा। आप देख सकते हो आंसर 7 से कम है, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड तो हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिए। अब ये डायरेक्शन की बात करते हैं तो देख सकते हैं सभी चीजें आपके सामने हैं। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा अपॉन क्यू कॉस थीटा। मैं तो ऐसे याद करवाया आपको, tan इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा अपॉन क्यू कॉस थीटा प्लस पी। ये प्लस पी अकेला है, इसके साथ एंगल है ना, इसलिए इसके साथ डायरेक्शन का एंगल है, ठीक है। सो ये क्यू वेक्टर स्ट्रेट रहेगा, थोड़ा स्ट्रेट लाइन गड़बड़ हो गई है, तो सबको समझ गया, ये समझ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई, ये पी अकेला है क्योंकि पी के साथ ही क्या बनता है, अल्फा बनता है। फॉर्मूला ऐसे ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो देख लीजिए वैल्यू पुट की गई है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैल्यूज तो आपको भी पुट करना आता ही है। सो वैल्यू पुट करेंगे, 4 वैल्यू क्यू है और साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2 यानी कि 0.5 होता है। नेचुरल साइन देख सकते हो, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। cos 30 मैंने आपको बताया क्या होता है, 0.8660 करके बताया मैंने आपको, पूरा सॉल्व कर लेंगे, आंसर इतना आएगा। और अपर देखेंगे नेचुरल टेंजेंट, वो भी मैंने सिखाया है। सो नेचुरल टेंजेंट में आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो स्टेट बोर्ड में यही रहता है, यही सब रहता है, ठीक है। स्टेट बोर्ड के लिए आप यही सब रेफर करेंगे, मैं आपको वही बेसिक बता रहा हूं जो स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 points A and B in the space have the coordinates 2, -1, 3 and 4, 2, 5 respectively. Find the vector AB. आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, AB वेक्टर एंड देन उसी का मैग्नीट्यूड। या तो ऐसे लिखो, तो ऐसा कभी आपको दिया हो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में तो आपको पता है कैसे करते हैं। ये क्या है, x y z, x y z, बिल्कुल यही है। ये क्या है, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो चलिए देखिए जो काम की चीज है। नंबर 1 मैंने बोला, ये डायग्राम की बात करता हूं, तो मैंने बोला ये आपका कोऑर्डिनेट है कोई स्पेस में, तो a की वैल्यू कितनी है 2, -1, 3 और b की वैल्यू कितनी है 4, 2, 5। आई होप कि आपने क्लियर कर लिया इस चीज को, ठीक है। तो OA क्या होगा, 2i - j + 3k और ये OB क्या हो जाएगा, OB मतलब ये इसकी बात कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा 4i 2j एंड 5k, ठीक है। सब प्लस में है, यहां सिर्फ माइनस में j रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। बट आपको AB पूछा है, आपको A से लेकर B पूछा है, दैट इज अ AB वेक्टर। ओके, सो करेंगे क्या, ये आपका A से B जाना है, आपको A से B जाना है, तो ये आपका इनिशियल हो गया ना, और ये आपका क्या हो गया, फाइनल हो गया। सो फाइनल माइनस इनिशियल जो करते हो ना, उसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो वो तो हम बाद में देखेंगे, अभी का हमारा काम है कि हमें AB वेक्टर निकालना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ट्रायंगल लॉ से हमने कैसे इसको सॉल्व किया है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले ट्रायंगल लॉ आपको पता है, ट्रायंगल लॉ के पास क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। तो यहां पे रिजल्टेंट आपको ढूंढना है। रिजल्टेंट मतलब जिसके पास 2 एरो होते हैं, है ना। तो यहां पे ये भी रिजल्टेंट हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट आपको पता है जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, जो रिजल्टेंट होता है उसका एक एंड सेकेंड वेक्टर के पास होता है और एक एंड पहले वेक्टर के पास। देखिए यहां देखिए, एक वेक्टर मैं यहाँ A ले लेता हूँ और एक वेक्टर मैं यहाँ पे B ले लेता हूँ, ठीक है। सिंपल वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ और ये आपका बनता है रिजल्टेंट। ये इजी था, इजी था नहीं है, ठीक है, इजी है, ये बिल्कुल इजी है। सो देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट ये है, यहाँ पे 2 एरो आके मिलते हैं, तो रिजल्टेंट का एरो दूसरे वेक्टर के एरो के साथ होता है, लेकिन रिजल्टेंट का एरो तो हो गया रिजल्टेंट का इनिशियल पॉइंट, तो पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट,
ये ऐसा। तो आप समझ जाइए कि रिजल्टेंट कैसे निकला होगा। एक और देख लीजिए, ये ए, ये बी, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो कैसे, कोई भी पहला वेक्टर ले लीजिए, सपोज इसको ए ले लेता हूँ, वन लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, ठीक है सॉरी। तो ये मैंने बनाया, ट्रायंगल लॉ मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ आपको, सबको पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। ट्रायंगल लॉ बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, फटाफट बता देता हूँ, जल्दी से निपटा देते इसको। तो ये हो गया मेरा पहला वेक्टर। पहले वेक्टर का बच्चों क्या खुला होना चाहिए, पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट खुला होना चाहिए ताकि वो रिजल्टेंट के साथ जुड़ सके। क्लियर, ओके। सो इसको खुला छोड़ दो, इसको यहाँ ले लो, शिफ्टिंग कर दी हमने, पैरेलल शिफ्टिंग, पिछले वीडियो में देखिए, आपको ये सब चीज़ें मैं बताई है। तो रिजल्टेंट क्या हमारा बन जाएगा, बिल्कुल रिजल्टेंट बनने को तैयार है। रिजल्टेंट का इनिशियल पहले का इनिशियल मिलता है और रिजल्टेंट का एरो दूसरे वेक्टर के एरो के साथ मिलता है। तो चलिए देखिए, यहाँ बता दीजिए मुझे। तो रिजल्टेंट का एरो मिल चुका है, एरो मिल चुका है, लेकिन रिजल्टेंट जो होगा ना उसका इनिशियल पॉइंट दूसरे इनिशियल पॉइंट के साथ होगा। तो अगर ये रिजल्टेंट लेता हूं तो इसका इनिशियल पॉइंट तो एरो के साथ में है, इसका इनिशियल पॉइंट बिल्कुल इनिशियल पॉइंट के साथ में है। तो रिजल्टेंट का एरो किसी और के एरो के साथ होता है, एक रिजल्टेंट का दैट इज अ टेल किसी और के टेल के साथ होता है। तो यानी बोलने का मतलब रिजल्टेंट ड्रॉ होता है ना तो वहां पे एरो से एरो, एरो से एरो मिलता है। रिजल्टेंट की पहचान क्या है, एरो से एरो मिला, या तो एरो को ही हम बोलते हैं हेड, हेड से हेड मिला, से हेड, हेड से हेड, ठीक है ना। और टेल से टेल, टेल। तो जहां रिजल्टेंट होगा वहां टेल टू टेल होगा, टेल टू टेल होगा और हेड टू हेड होगा। तो यहाँ टेल टेल क्या है, ये टेल टेल है, ठीक है, और यहाँ हेड हेड है। सो हो गया हमारा ये रिजल्टेंट। दैट इज ओ बी इज अ रिजल्टेंट विच इज एडिशन ऑफ बोथ द वेक्टर ए। बट हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें ए भी निकालना है ना। तो ए बी को इधर ला लो तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ओ ए माइनस में आ जाएगा, ठीक है। कुल मिला के ओ बी, क्योंकि ये क्या होता है, ये तो 0,0,0 होता है ना, ओरिजिन है ना ये तो ये क्या है, ये 0 ही है, ये 0 ही है। तो बी की बात करते हैं। तो कुल मिला के मैं इसको ऐसे लिखता था शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट, ये शॉर्टकट बता भी देता हूँ, बी माइनस ए। अगर मैं इसको लिखता हूँ बी माइनस ए, यानी मुझे ये पता होना चाहिए मेरा क्या है, फाइनल है और ये क्या है, इनिशियल है। सो ये है मेरा फाइनल पोजीशन और ये मेरा इनिशियल। तो जब भी कभी आप, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, बहुत काम की चीजें इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, वीडियो बड़ा होगा चलेगा बट नॉलेज आपके पास बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो फाइनल माइनस इनिशियल, सो ऑब्वियस सी बात है, फाइनल माइनस इनिशियल जब भी करेंगे उस चीज को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ पोजीशन वेक्टर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो आपको करना क्या है, ओ बी मतलब कितना होगा, ये तो 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ओ बी डायरेक्ट निकल जाएगा आपका, ट्वाइस 4i माइनस 2j, सॉरी प्लस, यहाँ पे वैल्यू मैं फिर से लिख देता हूँ, या फिर मेरे पास लिखी हुई है वही देख लीजिए, ये देखिए वैल्यू लिखी हुई है, सब सॉल्व हो गया, ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ गया सबको, ठीक है। देखते हैं कितना समझा है। चलिए मेरे पास सपोज एक f1 वेक्टर है, उसके कोऑर्डिनेट 2, 3, 5 और एक है f2 वेक्टर, उसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है, 2, 4, 1 ऐसा कुछ है। तो मुझे करना क्या है, मुझे f1 f2 वेक्टर निकालना है ना। ये मैं इसको कुछ भी बोल सकता था, मैं इसको a बोल देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो आपका, और इसको मैं b बोल देता हूँ, ठीक है। यानी मैंने क्या बोला, इसको a बोला और इसको क्या बोला, b। तो मुझे ए बी वेक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। सबको पता है 2 में 2 गया तो कितना बचता है, 0i। नेक्स्ट 4 में से 3 गया तो j प्लस का 5, सॉरी 1 में से 5 गया तो -4k। दिस इज अ ए बी वेक्टर, ठीक है, ये है, ओके। सो ए बी का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0, 1, -4,
आई होप कि सबको क्लियर हो गया, बहुत आसान था। ठीक है, अगर मैं सपोज ऐसा लेता हूँ, एक लेता हूँ x 1 2 3 और एक लेता हूँ y 3 4 5, तो xy क्या होगा, xy क्या होगा, है ना, वेक्टर के टर्म में xy क्या होगा, तो xy क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब बोलेंगे y वेक्टर क्या है, तो बच्चों y वेक्टर इससे निकालना कौन सी बड़ी बात है, 3i प्लस 4j प्लस 5k, और यहाँ से x वेक्टर निकालना कौन सी बड़ी बात है, i प्लस 2j प्लस 3k। आप बोलेंगे डायरेक्शन बता दो, कोई बात नहीं, डायरेक्शन के लिए आपको बस कैप लगाना है उनके यूनिट वेक्टर पे कैप लगा दो। ठीक है, तो बस माइनस कर दो फटाफट, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मुझे माइनस आता है, आपको भी आता है। तो 3 में से 1 गया 2i, क्या आएगा, 4 में से 2 गया 2j, 5 में से 3 गया तो 2k। तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2,2,2। दिस इज द आंसर। आई होप कि सबको समझ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत डिटेल बता दी मैंने आपको यहाँ पे। तो ये था आपका कंप्लीट वेक्टर, बट आपको इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ए बी को मॉड में रखो, या तो ऐसा ए बी लिख लो और अंडर रूट में। चलिए स्टार्ट करेंगे। इसका स्क्वायर, पहले का स्क्वायर, वाई वाले का भी स्क्वायर एंड जेड वाले का भी स्क्वायर, तो हो गया। क्या आ जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 16 25 आ गया यहाँ पे, और ये 5 बाहर आ गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, दो वेक्टर दिए हैं, P दिया है और Q दिया है, दोनों को ऐड करना है। तो चलिए ऐड करेंगे। नंबर 1 सबसे पहला करते हैं ऐड, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, P प्लस Q मतलब P है और क्या है, P लिख लिया सबसे पहले मैंने पूरा पूरा। अब क्या है, प्लस है और क्या है Q, तो Q लिख देता हूँ। प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। कहाँ गया प्लस, सॉरी यहाँ प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। माइनस रहता तो पूरे ब्रैकेट से हमको क्या करना पड़ता, माइनस लगाना पड़ता और उसके साथ मल्टीप्लाई। तो चलिए 2i प्लस क्या है, -5j प्लस 2k। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाएगी आपकी माइनस वाली, बट अभी इसको सॉल्व करो। 2 4i 3 - 2j, नेक्स्ट k के साथ k को करेंगे प्लस k, आंसर आ गया, डन। नेक्स्ट इसको कर लो, 3p - 2q वेक्टर। सो 3p कितना है, 2i प्लस 3j, जगह कम है यहाँ लिखता हूँ, 3p - 2q वेक्टर वेक्टर नंबर 2। सो 3p कितना है, 2i प्लस 3j माइनस k, और ये है -2, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा, है ना, इसलिए मैं इसको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। 6i प्लस 9j माइनस 3k माइनस 4i प्लस 10j, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस सॉरी माइनस 4k, ये हो गया। i से i, ठीक है, i से i को करेंगे, कितना आ गया 2i, और j के साथ j 19j, k के साथ k -7k। एक्स्ट्रा अगर मैं बात करता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड एक्स्ट्रा है मैग्नीट्यूड, तो क्या करेंगे, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो पॉजिटिव में आएगा, तो आप डायरेक्ट 7 का स्क्वायर बोल सकते हैं, डायरेक्ट कीजिए। ठीक है, 4 प्लस 361 प्लस 49, आगे का आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये मेरा आंसर आ चुका है, मुझे आपको ये आंसर सिर्फ बताना है। ठीक है, ओके, सो आंसर देख लीजिए, मैच हो गया है। ठीक है, काफ़ी आसान था। चलिए, तो अगर आसान था तो चलिए क्वेश्चन होमवर्क कर लीजिए और बताइए मुझे आंसर क्या आता है, कमेंट करके बताइए आंसर क्या आता है। सो इफ a वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 2k एंड b वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस k, फाइंड नंबर 1 p माइनस q, प्लस वाला ले लो पहले, नंबर 2 p माइनस q, एंड नंबर 3 3p प्लस 2q, एंड नंबर 4 3p माइनस 2q। ठीक है, ये 3p है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए।
तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और मुझे रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।